शांति। 25 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र यानी सार ही है याद। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? जवाब, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ये रोज़ की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा कहते बच्चे सतयुग में कभी नहीं कहेंगे कि हमें राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाबा आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। तुम जानते हो अभी थोड़ा समय है, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य विचारों को तो कुछ पता ही नहीं कब बदलनी है, कैसे बदलनी है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान चुके हो, और यही है तुम्हारी ज्ञान की स्क्रीन। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन कितनी मीठी होती है, वैसे ज्ञान के दो मीठे अक्षर हैं, मन मना भव, मध्य जी भव। बाबा कहते बस यही मीठी चीज़ है, बाबा को याद करो। बाबा आकर के शांति धाम का रास्ता बताते हैं। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बच्चों को पता है, इसलिए उनको खुशी है। दुनिया नहीं जानती खुशी कब मनाई जाती। खुशियाँ तो नई दुनिया में ही मनाई जाती हैं। बाबा कहते बच्चे यहाँ कैसी खुशियाँ, ये तो पतित पुरानी दुनिया है। यहाँ तो त्राही त्राही कर रहे हैं। अगर पूछना हो सच्ची खुशियाँ क्या होती हैं, तो बाबा ने कहा गोप गोपियों यानी मेरे बच्चों से पूछो। बाबा कहते बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधाधोरी भी करनी है, कमल फूल समान भी बनना है। बाबा कहते बच्चे मैंने आकर के तुम बच्चों को राह दिखाई है, अब तुम मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक एक दूसरे को याद करते हैं। देखो ये हीर रांझा, लैला मजनू, ये कोई विकार के लिए आशिक नहीं होते, इनका तो प्यार गाया गया है। बाबा कहते बच्चे जब जास्ती दुख होता है तब मुझे याद करते हैं, इसलिए ये भी गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाबा भी सर्वशक्तिवान तो माया भी सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते बच्चे ये जीवन अमूल्य है, शरीर की भी संभाल करनी है, विकारों से ये शरीर खत्म होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे विकारों को छोड़ देना है, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पढ़ाई में सुस्ती नहीं करनी है। खिवैया बाप आया है पार ले जाने, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, कोई उत्तम कोई मध्यम कोई कनिष्ठ। तो तुम बच्चों को देखना है मैं क्या हूँ। तुम बच्चों को सर्विसेबल बन सर्विस करनी है। तुम हो बाप की सर्विस पर, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस। तो तुम बच्चे क्या हो? तुम बच्चे शिव बाबा के बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। वो जो मैजेस्टी सर्विस पर होते हैं वो तो जाकर के महाराजा बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा बिंदु है, बाबा को फॉलो कर बाप के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने लायक हूँ। बाबा के डायरेक्शन पर चल करके महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते, आत्माओं को पढ़ाते, ऐसे आत्मा भाई भाई को देख बात करनी है। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्वयं में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर दो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वाले को प्रकृति स्वतः दासी बन जाती। सर्व संबंध भी एक के साथ हैं, संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन, याद और सेवा का बैलेंस ही डबल लॉक है। आज का स्वमान, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति।
पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये